आपको पता है पिछले 4 साल से हम कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं डिफरेंट शेप्स में, जिसमें हम सेमिनार्स करते हैं, जिसमें हमने रैलीज़ की, जिसमें हमने सिंबॉलिक प्रोग्राम्स किए, और उसके साथ साथ जो अदर डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर के बाहर भी, वहाँ भी हमने प्रोग्राम्स किए। इनका खाली मकसद ये होता है हमें जो अवेयरनेस स्प्रेड करना, सारी कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, और साथ साथ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी इन्वॉल्व करना, ताकि सोसाइटी, टीचर्स, एम्प्लॉयज़ और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मिल के जो है इस वबा के ख़िलाफ़ जो है एक जंग करें हम। ऐसा भी नहीं मैं कह सकता कि हमारे प्रोग्राम से ये बिल्कुल रातों रात ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम एक स्टिमुलस जनरेट करना चाहते हैं सोसाइटी में, ताकि इस पे जो है पेरेंट्स भी एक कॉग्निजेंस ले, टीचर्स भी लें, हम भी लें, और साथ मिलकर मीडिया पर्सनल्स भी लें। इसमें आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कश्मीर न्यूज़ हेडलाइंस ने जहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम थे, चाहे हमारी रैलीज़ थी, चाहे हमारे सेमिनार थे, आपने उस वक्त भरपूर साथ दिया। इस वबा के ख़िलाफ़ आपने खुद अपना एक जो है रोल प्ले किया। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह हमारे साथ करोगे। तो एक कलेक्टिव अप्रोच था, यही आज प्रोग्राम का थीम था, वही प्रोग्राम की थीम थी हमारी, ड्रग एब्यूज़, अदर सोशल इविल्स, रोल ऑफ टीचर, सोसाइटी, कलेक्टिव अप्रोच। यानी कि इसमें खाली टीचर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पेरेंट है, इसमें हमारे लिए हमारे मेंबर्स है, वॉलंटियर्स है। आप देखिए ऑल अक्रॉस वैली आज हमारे वॉलंटियर्स आए थे। तो बस यही है, और हमारा ये कंटिन्यूसली रहेगा ये प्रोग्राम। इसके साथ साथ जो दीगर प्रोग्राम हम करते हैं वो भी जारी व सारी रहेंगे। इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है विच हैज़ इम्पैक्टेड आवर सोसाइटी वेरी मच, एंड स्पेशली अगर आप देखें इसमें जो छोटे बच्चे वो मुलविस हो जाते हैं, और एक बार एक बच्चा इसमें मुलविस हो गया, ही गेट्स इन्वॉल्व इन इट, दैन द होल दैट फैमिली जो है वो सारा एक उस ना विशेष सर्कल में आ जाता है कि निकलना बड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए बार बार आप देखें काफ़ी स्ट्रेस रहता है, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या सोसाइटी के जो डिफरेंट बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि इस पर्टिकुलर चीज़ को रोका जाए। ये तभी रुक सकता है कि अगर हर कोई स्टेक होल्डर इसमें आगे आए। वी शुड रिपोर्ट सच केसेस। एक दूसरा है कि अगर कहीं पे ऐसा है तो काउंसलिंग जो इसमें होती है, और जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे लेना, एंड जो करेक्टिव मेजर इसमें कि अगर कहीं पे कोई somebody is indulging in selling of these, it should be reported to police या हेल्पलाइंस इसमें स्पेसिफिकली जो है। तो एज ए सिटीज़न हर किसी का फ़र्ज़ है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को रोकना। आपको कोई चीज़ दिखती है कि गलत है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट इट। अगर हर कोई रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, आप देखेंगे ये भी जो एक इशू, मेजर इशू है जो हमारी सोसाइटी को जो अभी नाउ वी आर फेसिंग इट, वी कैन कंट्रोल इट टू अ लार्ज एक्सटेंट। द सेम वे जो मैं ट्रैफिक के बारे में बोलता हूँ, बारहा बोलता हूँ कि हमें सोसाइटी का जो साथ जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमें पेरेंट्स हमारे एंडेवर में हमारा साथ नहीं देंगे, हम पर्टिकुलर एक वायलेशन या वायलेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ट्रैफिक पुलिस पर से वी आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर ओवरव्यू और ओवरवॉच घर से ही शुरू हो, आप देखेंगे कि जो फ्यूचर जो इवेंट्स होते हैं उसके बाद एक बार बच्चा घर से निकला, और इवन एन एडल्ट विदाउट लाइसेंस है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन है, ये चीज़ें नहीं आगे हो सकती हैं ना इसमें, अगर इन केस यूर कॉट। तो प्राइमरी इम्पोर्टेंस इसमें है कि घर, पेरेंट्स और सोसाइटी एट लार्ज, अगर हम सब मिलजुल के इस पे काम करेंगे, आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हम आए दिन फेस करते हैं, बहुत हद तक ये हम कंट्रोल कर पा सकते हैं। सर, कुछ ऐसे एरियाज़ आपके पास होंगे तो जहाँ पर ज़्यादा ये ट्रैफिक वायलेट के जो केसेस है वो रोना होता है? देखिए वायलेशंस जो हैं, वायलेशंस कंटिन्यूसली हो रही हैं और मल्टीपल एरियाज़ में होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी कि अगर वायलेशन कोई करता है तो क्यों करता है। आई मीन द गवर्नमेंट हैज़ पुट इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, और फॉर दैट मैटर फैक्ट लॉज आर देयर। ये जब तक सोसाइटी इन चीज़ों को ऑन नहीं करेगी, ये चीज़ें होती रहेंगी। जब तक हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लें, इन चीज़ों को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट रहता है। बट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव आप देखें, इन टर्म्स ऑफ जो हम एनफोर्समेंट करते हैं या सीजर होता है, वो तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। एज ऑन डेट वी हैव थोड़ा सा हमने रिकैलिब्रेशन की है इसमें। पिछले कुछ ये 1-2 हफ्ते से जिस तरीके से सोसाइटी जो आगे सामने आई है, अपरेंटली दिख रहा है कि अगर इसी तरीके से हमारा जो साथ सोसाइटी दे, वी विल बी एबल टू कंट्रोल अ लॉट दैट इज़ हैपनिंग इन श्रीनगर। और जो श्रीनगर में एक्सीडेंट्स पर्टिकुलरली और जो फर्टिलिटीज़ हो रही हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। थैंक्स।
जो है भारत का ताज है। इसके ताज की गरिमा तभी बन सकती है जब यहाँ की युवा पीढ़ी कामयाबी के रास्ते की ओर जाएगी, और उन्हें कामयाबी के रास्ते की ओर ले जाने के लिए सबसे बड़ा काम जो हमें करना है, उन्हें नशा मुक्त इस नशा मुक्ति में भारत बनाना है। नशा मुक्त भारत बनाने से पहले हम अपने शहर को नशा मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक छोटी सी पहल की है। उस पहल में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम खुद भी जागरूक रहें और अपनी पीढ़ी को भी जागरूक रखें। जैसे कि आपने बोला वुमेंस में भी अब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे जैसे हमारा थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो औरतों का स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से भी ये कारण है। तो उसके लिए हमें मेल्स को फोकस करने के साथ साथ फीमेल्स को भी फोकस करना है, उनको भी प्रायोरिटीज़ पे रखना है, उनकी प्रायोरिटीज़ को समझना भी है। ये सारी प्रायोरिटी समझने के बाद ही हम शायद इस कदम की ओर आगे बढ़ पाएंगे और कोशिश करेंगे भारत मुक्त और नशा मुक्त हो, साथ में हमारा शहर भी नशा मुक्त हो जाए। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, आपकी तरफ से यहाँ पे एसपी हायर सेकेंडरी में आज जो है 1 डे सेमिनार ऑन ड्रग अब्यूज़ एंड सोशल इवल जो रखा गया है, आपने भी एक इनिशिएटिव लिया है, अपनी तरफ से एक कोशिश की। टीचर्स का बहुत अहम रोल है, और ज़्यादातर आप देखिए जो टीचर्स फर्टिलिटी है वो फीमेल है, और फीमेल ही एक माँ का पेन समझ सकती है कि बच्चा गलत राह पर गया है, तो वो दर्द वो सिर्फ एक औरत महसूस कर सकती है। मुझे लगता है बीइंग अ टीचर, मैं भी टीचर हूँ, तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है, उसे बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझना है, और उस प्रॉब्लम को समझने के लिए उसे पहले उसकी माँ बनना है। तो माँ बनेंगे तभी हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे।